फैमिली को। तो रेडी? रेडी हो फिर आज के सेशन के लिए आप सभी? हाँ जी। आपकी टीम आ चुकी है? पक्का? श्योर? टीम आ चुकी है, डायरी पेन है आप सभी के पास में? आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाला है ना? कहीं ना कहीं हम अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, सिखाते हैं, बट एक दिन सीखने के बाद, 2 दिन सीखने के बाद, 3 दिन सीखने के बाद पर्सन छोड़ के चला जाता है ना? तो कुछ कमियां हमारी बातों में, हमारे बिजनेस को दिखाने में होती हैं, जिनको लेके डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिल्डिंग को लेके डिस्कस करेंगे, है ना? बट उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं आप सभी को। दिस साइड पंकज कोठियाल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और पार्ट ऑफ इस ब्यूटीफुल सोसाइटी ईगल क्लब 23 का। और आप सभी ने बिजनेस को स्टार्ट करा, अपना 2C डन करा, है ना? बिलिंग करी, 2C करा, तो कहीं ना कहीं एक चीज को देख के करा होगा। जो आपके सीनियर है रिस्पेक्टेड, उन्होंने आपके साथ में जो है ना एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करा होगा, राइट? है ना? बहुत अच्छी रिलेशन में। कोई अनम्यूट है क्या? कृपया अपने आप को म्यूट रखें सारे। ठीक है? अपने आप को म्यूट रखोगे तो बातों पे फोकस कर पाओगे, ठीक है ना? तो आपको अपनी बारे में बता रहा था मैं, और स्टार्ट कर रहे थे हम टॉपिक को लेके कि हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर रहने वाला है, रिलेशन बिल्डिंग को लेके रहने वाला है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस आपको भी बैक आ रही है दोबारा? हाँ जी, अभी आ रही है वॉइस सही से? प्रकाश सर, अभी सही से आ रही है वॉइस? ठीक है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? रिलेशन बिल्डिंग को लेके, है ना? कि हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर रहेगा। और आप सभी को पता है कि जब हमने अपने सीनियर के साथ में, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर है उनके साथ टूसी करी, तो कहीं ना कहीं कंपनी को देख के, फॉरएवर को देख के नहीं, उनके बिहेवियर को देख के, उनके रिलेशन को देख के हमने उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट करा। राइट या रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ ना? अगर आपके सीनियर आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं क्रिएट करते तो मुझे नहीं लगता कि आप उनके साथ क्या करते, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते या बिजनेस को स्टार्ट करते किसी भी वे से। चाहे आपने बिलिंग करके स्टार्ट कराया, चाहे आपने जो है 2C करके स्टार्ट कराया, बट जब तक बॉन्ड अच्छा नहीं था, जब तक अच्छा रिलेशन नहीं था, तो तब तक मतलब ही नहीं होता कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची भी होगी। कई तो ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होंगे जिन्हें बिजनेस का बी भी पता नहीं था, और होता भी नहीं है स्टार्टिंग में, हमें बिजनेस का बी भी पता नहीं होता है, बट हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पर्सन हमें लेके आ रहा है वो हमें अपने ऊपर, हम अपनी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता है, ट्रस्ट दिलवा देता है, और खुद के ऊपर एक बढ़िया जो है, अब खुद के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करवा देता है ना? यही सारी चीजें होती हैं, तभी तो हम ट्रस्ट करके क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना? अब कुछ चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारा रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता है? क्या होता है, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं ना, जैसे मास्टर क्लास के बाद में, या डे 1 के बाद में, डे 2 के बाद में, हम पॉइंट टू पॉइंट बातें भी करेंगे, भी पॉइंट भी लिखाऊंगा मैं आपको। पहले कुछ बातें हो जाए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने डे 1 दिया या मास्टर क्लास दी, डायरेक्टली बात करते हुए हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को, हाँ जी कर लिया सेशन कंप्लीट, आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, सीधे इस चीज पे आते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, पहले उसके बारे में कुछ उससे जानना चाहिए। पहले उससे नॉर्मली टॉक करना चाहिए कि हाँ जी सुमित क्या कर रहे थे, है ना? आपने देखा होगा जब हमारे सीनियर भी हमें कॉल करते हैं तो सीधे ये नहीं पूछते कि क्या कर रहे हो, है ना, काम कितना हुआ, सीसी कितनी हुई, ये नहीं पूछते हैं। पहले हमसे कुछ नॉर्मल हमारी घर की बातें करते हैं कि खाना खा लिया आपने, क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो नॉर्मली क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने प्रोस्पेक्ट से उसके बारे में जानना है। उसके बारे में क्या जानना है कि हाँ जी क्या कर रहे थे, अभी खाना हो गया आपका, फैमिली में कैसे हैं सब। नॉर्मली पहले बात करनी है, ठीक है? एकदम से बिजनेस की बात नहीं आनी है आपने। ठीक है? समझ रहे हो? उसके साथ पहले स्टार्टिंग में कुछ नॉर्मल सी बातें करनी है। जैसे अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था, और कोई लड़का है जो आपके साथ सीख रहा है 2-3 दिन से, आपको पता है ये क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, तो आपने उसको बातों बातों में पूछ लिया, आपने तो जिता दिया इस बार इंडिया को, है ना? नॉर्मली उससे टॉक कर लिया, नॉर्मली उससे बात कर ली कुछ। उसके बाद सारी चीजें खत्म करने के बाद आपने बोला, आपने सेशन को कंप्लीट करा, जो भी आपको समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले अगर आपके मन में कोई डाउट है सेशन को लेके, कुछ भी है, तो आप मेरे को पूछ लो, फिर मैं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको उसको सिखाना स्टार्ट करना है। पहले उससे नॉर्मली बात करनी है, ठीक है? ओके।
आगे इतना समझ में? रिलेशन बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप सेशन का फॉलोअप लेने से पहले नॉर्मली उससे अपनी कैजुअल कुछ बातें कर लें कि कैसे हो क्या हो, ये चीजें होगी। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? पॉइंट लिखना स्टार्ट करना जो हमें रिलेशन बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स। रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स, इसको आप कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना भी बोल सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स होती है, जैसे सपोज दैट, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम सपोज दैट प्रकाश है, ठीक है? मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम प्रकाश है, ठीक है? और मैंने बोल दिया कि मेरे चाचा के लड़के का नाम भी प्रकाश है तो ही बोलना है, ठीक है? आपने क्या करा, एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करा, एक रिलेशनशिप स्टेटमेंट आपने वहां पे यूज करी। वो क्या थी कि मेरे साथ में भी एक ऐसा पर्सन है, मेरा भाई भी है जिसका नाम ये है। ये कोई जगह हो सकती है, कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो सकता है, उसकी एजुकेशन हो सकती है। अब कोई पर्सन है जयपुर से है और मुझे जयपुर बहुत पसंद है, तो मैंने उसके साथ क्या कर लिया, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर लिया और ये रिलेशनशिप स्टेटमेंट उसके सामने रख दी कि हाँ मुझे भी जयपुर पसंद है। ठीक है, समझ गए? तो आपने क्या करना है, पर्सन के बीच में और अपने बीच में कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्रिएट करना है। ठीक है, समझ गए? कितना समझ में आया? क्या करना है, कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है, अगर नहीं है तो बनाओ, कोशिश करो कि बने। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, एप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। क्या? एप्रिशिएट करना है प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, पहली चीज तो आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से कि हमें क्या करना है, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना है। वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है, जैसे उसकी जॉब को लेके हो सकता है, उसकी स्टडी को लेके हो सकता है, उसकी जो है आ, किसी भी उसकी हॉबी को लेके हो सकता है, उसके किसी भी चीज को लेके आप कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर सकते हो। और सेकंड मैंने बोला एप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। हमें प्रोस्पेक्ट को एप्रिशिएट करना है। आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर कुछ खूबियां होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं, है ना? हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। कैसा लगता है, जैसे अभी मैं सेशन होस्ट कर रहा हूँ, आप बोलो सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, या मैम सेशन करते हैं 8 बजे का, है ना? और मैं मैम ने फीडबैक लिया, मैंने मैम को कॉल करके बोला कि मैम आज का जो सेशन था ना वो वन ऑफ द बेस्ट था, अभी तक जितने भी सेशन हुए ना उनमें से ये सबसे डिफरेंट था और बहुत बेस्ट सेशन था। तो जो हमारे सीनियर हैं या जो कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी इंसान है, उसको अप्रिशिएट करोगे तो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और जिससे उसके अंदर खुशी पैदा होगी, तो आपको आपके साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, है ना? समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, एप्रिशिएट करना है अपने प्रोस्पेक्ट को। एप्रिशिएट कैसे कर सकते हो आप? आपका प्रोस्पेक्ट नोट्स बना रहा है, आपने देखा कि यार ये नोट्स बना के बहुत अच्छे से भेज रहा है, अलग अलग पेन यूज कर रहा है, बढ़िया से इसने नोट्स बनाए हुए, तो आप एप्रिशिएट करो उस प्रोस्पेक्ट को, बताओ कि आपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपकी तरह ही मैंने जो है ना 10 पर्सन को इस डे 1 की सेशन में बिठाया हुआ था। ठीक है, मैंने सबसे बात करी, सबसे जो है कम्युनिकेट करा, सबसे मैंने बात करी। तो मैंने एक चीज देखी कि जो मैंने आपसे बात करी, जो आपने नॉलेज दी, जितनी सीरियसली आपने सीखा है ना, उतना सीरियसली किसी ने नहीं सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भरोसा है कि आप आगे यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसका बात करने का तरीका अच्छा, आपने क्या करा, उसको अप्रिशिएट करा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? जितना मैंने अभी तक बताया क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। ठीक है, इतना समझ में आया तो नेक्स्ट चीज आती है, नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड। कभी भी, अभी कुछ न्यू पॉइंट भी इसमें ऐड होंगे, ये पॉइंट आपने पहले भी लिखे होंगे, कुछ न्यू न्यू पॉइंट्स भी ऐड होंगे, तो लिखते रहना आप लोग, ठीक है? नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड। अभी देखो, मैं ट्रेनिंग होस्ट कर रहा था, अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, किसी ने अनम्यूट करा, आगे से सामने से आवाज आई, तो क्या हो गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, सेशन अच्छे से नहीं कंटिन्यू हो पाया ना। जब उधर से सारे म्यूट हो गए, फिर क्या हुआ, सेशन अच्छे से चलने लगा। तो कभी भी हो, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है, कुछ भी बता रहा है ना, तो उसकी बातों को काटे ना, उसके वर्ड्स को कट ना करें। ठीक है, आप बात कर रहे हो और अचानक से किसी ने आपको टोक लिया, तो आपका कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप उसके साथ में नहीं बनने वाला, अच्छा बॉन्ड नहीं क्रिएट होने वाला। तो आपने क्या नहीं करना है, कभी भी प्रोस्पेक्ट के वर्ड को कट नहीं करना है। ठीक है, कई बार प्रोस्पेक्ट हमें बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है ना? और आप वहां पे दर 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 लग जाते हो, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो जमाना कुछ और था, ये नहीं। पहले उसको सुनो, उसकी बातों को एब्जॉर्ब करो, उसने बोला क्या। ठीक है, उसके बातों को जो है ना आप एक अलग तरीके से, एक दूसरे तरीके से जो है रिप्लाई कर सकते हो। हाँ, उसको जो है ऐसा लगना चाहिए कि इसने मेरी बात को सुना भी, मेरी बात का आंसर भी दिया। हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा होता है, ऑनलाइन लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, स्कैम भी कर रहे हैं, बट हर एक चीज एक जैसी नहीं होती। आप उसको
पोलाइटली वे में एक अच्छा आंसर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अरे नहीं 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 यार कैसी बात कर रहे हो आप, किस जमाने में जी रहे हो, है ना। ऐसा भी कई बार करते हैं कि यार ये तो 21वीं सदी चल रही है, आप कैसे बोल रहे हो, आज की डेट में तो सब ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हो ये है। बट वहीं पे अगर आपने बोला कि आपकी बात बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आपने सही बोला, है ना, लेकिन हर कोई चीज एक जैसी नहीं होती है। आप जो बोल रहे हो सही हो, बट कहीं ना कहीं चीजें सही भी हैं। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब किसी की बात कट नहीं करनी है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए गुड लिसनर बनना पड़ेगा। हमें एक अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा, बी ए गुड लिसनर, ठीक है। बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड लिसनर क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वाले की बातों को सुनना पड़ेगा। कानों का फुल टाइम यूज और मुंह का पार्ट टाइम यूज करना पड़ेगा। टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी आगे से मेरे को आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ बोल रहे तो मैं भी आंसर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोस्पेक्ट, एक ही इंसान बोला जा रहा है, एक ही जो इंसान है, एक ही जो शख्स है वो बोला जा रहा है, बार बार मैं ही बोला जा रहा हूँ, आप ही सुने जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा अगर एक ही पर्सन बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, ठीक है ना। दोनों की सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मैच वोकली। मैच वोकली इसका क्या मतलब है, मैच वोकली इसका मतलब है, देखो, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं ना, हो सकता है हमारी टोन बहुत हाई हो, हम बहुत एनर्जी के साथ बोलते हो, बट हम एक 25 साल के इंसान, सॉरी 50 साल के इंसान को बिजनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, और उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा धीमा हो, वो थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो हमें अपना वोकल और उनका वोकल मैच करना है, कोशिश करना है कि हम उनकी तरह बोल पाए, उनकी तरह ही फील करवा पाए। ऐसा ना लगे कि यार ये बहुत तेज बोल रहा है। मतलब जब प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं, तो कल या परसों का हुआ था, सोनू सर का सेशन हुआ था, और सर ने बताया था कि हम जब भी कभी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करें तो उसके सामने नॉर्मल से बन जाएं, कोई मतलब हाई फाई नहीं बनना, हमको जैसे हैं वैसे बन जाएं, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रोसेस अपने वोकल को मैच करना है। जैसा प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है वैसे ही आपने बात करनी है, वैसे ही आपका तरीका भी बात करने का होना चाहिए। अगर आप वोकल मैच नहीं करते तो क्या होता है, कई बार सामने वाला पर्सन बहुत तेज बोल रहा होता है, बहुत हाई लेवल से बोल रहा होता है, आप बहुत धीरे, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो क्या है रिलेशन है वो बिल्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि हम दोनों की जो कम्युनिकेशन थी वो बैठी नहीं, है ना, गैप रह गया हमारी कम्युनिकेशन के बीच में। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, हम दोनों की बातचीत अच्छी नहीं होगी, तो हमारा रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा। राइट या रॉन्ग, मानते हो नहीं मानते हो। फोकस है आप सभी का ट्रेनिंग पे, मजा आ रहा है, पक्का। यहां तक समझ में आया तो एक काम करो, चैट बॉक्स में जाके 23 टाइप करके आओ फास्ट, जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, आपको चीजें समझ आ रही है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, अपना जो वोकल है उसको भी मैच करना है। अब नेक्स्ट चीज लिखो आप, यूज पीपुल या प्रोस्पेक्ट नेम यूज करा करो। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ नई बात स्टार्ट करने वाले हो, सपोज दैट मैंने बोला, हाँ जी स्वाति, करा आपने सेशन कंप्लीट, ठीक है, ऐसा बोला, दूसरा वर्ड स्टार्ट करने लगा, अच्छा स्वाति आप क्यों मेरे साथ काम करना चाहते हो, आपको क्या बेस्ट लगा मेरे बिजनेस के अंदर। ओके दीपा, आपने डे 3 को कंप्लीट करा, क्या समझ में आया आपको, ठीक है, या मैं ये नहीं बोलूंगा आपको क्या समझ में आया। नेम को यूज करा करो। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को या किसी भी पर्सन का नेम लेते हो ना, तो उसको ये अपनापन सा एक लगता है कि ये मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है, ठीक है। नाम लेके प्रोस्पेक्ट से बात करा करो, जितनी बार आप उसका नाम लोगे ना उसको बहुत अच्छा फील होगा, और उसका और आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, आस्क लिटिल क्वेश्चंस, आस्क लिटिल क्वेश्चंस, अपने प्रोस्पेक्ट से छोटे छोटे सवाल पूछा करो। कैसे, आपने मास्टर क्लास दी, आप पूछो उसको, क्या पता चला आपको, अच्छा ईएसबीआई के बारे में कुछ जानते हो, थोड़ा सा मेरे को ई के बारे में बताओगे, एस के बारे में बताओगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। बेनिफिट सबसे पहला ये होगा कि हो सकता है इस बार प्रोस्पेक्ट ने आपकी बात को ध्यान से ना सुना हो, ठीक है, ध्यान से ना सुनाओ, बट अगली बार जब वो आपकी बात सुनेगा ना तो आपकी बात पे ध्यान देगा, क्योंकि ये मेरे से बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेगा। मैं जो चीज देख रहा हूँ सीख रहा हूँ, इसको भी मुझे ध्यान से सीखना पड़ेगा,
ठीक है, और अगला मेरे से क्वेश्चन करेगा, हल्के छोटे मोटे क्वेश्चन करेगा, तो मुझे उनका आंसर भी देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आस्क लिटिल क्वेश्चंस। इतना समझ में आ गया ना? आस्क लिटिल क्वेश्चंस, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी पुट आउट करने हैं बीच बीच में। ठीक है, जैसे मैं अप्रोच करता हूँ या अपने प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ, तो मैं उससे छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूँ। हाँ जी, क्यों करना चाहते हो, क्या बेस्ट लगा आपको, अच्छा ये चीज बेस्ट थी तो ये कैसा था, सीसी मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूँ। उससे वो सामने से कुछ बताता है, उसकी कुछ कंफ्यूजन होती है, मैं उनको भी दूर करता हूँ, और कंफ्यूजन नहीं होती, उसको पता होता तो और अच्छे वे में मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये चीज होती क्या है ना? समझ रहे हो? बहुत बार मैं पूछता हूँ कि आपको सक्सेस की डेफिनेशन पता है, सक्सेस क्या होती है, आप सक्सेस किस चीज को मानते हो, क्या होती है सक्सेस? तो मैं इसको बोलता हूँ, फिर समझाता हूँ, वो बोलता है कि बहुत क्या बोलते हैं, पैसा होना इंपॉर्टेंट है, या मेरी नीड्स कंप्लीट होना, क्योंकि नहीं बता पाता कोई नॉर्मल इंसान। ठीक है, तो वो क्या करता है, बताता है, फिर मैं उसको बताता हूँ तरीके से, देखो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले टाइम, हेल्थ, सॉरी पैसा, टाइम, हेल्थ और सिक्योरिटी। ठीक है, वो चारों चीजें फॉरएवर से मिलती हैं। तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है ना, तरीके से बताते हैं चीजों को। तो आपने क्या करना है, आस्क क्वेश्चन, आस्क लिटिल क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, यहां तक लिख लिया सबने? पक्का? हम दिखा दो, यस या नो? ओके, चलो ठीक है। अब लिखो आप, नो बॉसी एटीट्यूड। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करके बैठे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, किस किस को अपना बॉस पसंद आता है? मैंने भी जॉब करी है, मेरे को तो नहीं आया था। 3 साल जॉब करके देखी है मैंने, मेरे को तो 1% भी पसंद नहीं था, सच बताऊं मैं आपको। आपको पसंद है अपना बॉस? जो जॉब करते हैं या जिन्होंने करी है, पसंद था अपना बॉस? किस किसने जॉब करी, चलो यही बता दो मेरे को, जॉब किस किसने करी है किसी ने जॉब? अच्छा, ज्योति मैम ने करी है, बाकी और किसी ने नहीं करी है? चलो, जिसने भी करी है, बट मेरे को जहां तक लगता है, बॉस स्टार्टिंग में ही अच्छे लगते हैं, बाद में जब वो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं ना। सुबह सुबह सुना देते हैं कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। तो आपको ना बॉसी एटीट्यूड अपना नहीं रखना है, लिखो नो बॉसी एटीट्यूड। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करो, तो आपको बॉस बन के कॉल नहीं करनी है, आपको उसको नॉर्मली एज ए कोच बन के बात करनी है। आप क्या हो, वैसे भी हम किसी के बॉस नहीं है, हम फॉर एवर बिजनेस ओनर हैं, एफबीओज हैं। ठीक है, हम कोच हैं, हम सिखाने वाले हैं, हम लोगों को ट्रेन करने वाले हैं, हम किसी के बॉस नहीं है। तो आपको बॉसी एटीट्यूड नहीं दिखाना है, आपको नॉर्मली उससे डू फ्रेंडशिप, मतलब एज ए फ्रेंड या एज ए कोच उससे बात करनी है, उसको समझाना है, उसको सिखाना है चीजों को। आगे समझ में? पक्का? ठीक है। आपने क्या करना है, बॉस नहीं बनना है। आपने देखा होगा, जब हमारा प्रोस्पेक्ट कभी ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाता 8 बजे की, ठीक है, इमरजेंसी आ गई पर्सन की कुछ, ठीक है, और आप बोल रहे हो अरे मैंने तो अपने सीनियर से ना लिंक लिया था, बहुत वो करके आपने हाइप क्रिएट करी थी, बहुत अच्छी बात है, हाइप क्रिएट करनी चाहिए। बट वहां पे आप उसको बोल रहे हो मैंने पता आपको इतने रिक्वेस्ट करके आपके लिए लिंक लिया हुआ था और आपने वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, कैसे हो यार आप? ठीक है, एक बॉस की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं दोबारा आपको लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने उसके साथ में अपना बॉन्ड खत्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? आपने उसके साथ अपना बॉन्ड खत्म करना स्टार्ट कर दिया। इसके जगह पे आप सिंपली ये बोल सकते हो, उसकी पहले प्रॉब्लम जान सकते हो कि क्या दिक्कत थी, आपने क्यों नहीं सेशन अटेंड करा, कुछ प्रॉब्लम थी क्या? वो बताएगा सर ये थी प्रॉब्लम, ये दिक्कत थी। ठीक है, आप उसको बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा सीनियर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके लिए, जो है रिकॉर्डेड सेशन ले आता हूँ, यूट्यूब ले आता हूँ, बट मेरे को सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, चीजों को सॉफ्टली हैंडल करना, ना कि बॉस बन के बिल्कुल तरीके से चढ़ के उसको बोल देना कि हाँ जी ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके चीजें आपने क्या नहीं करनी है, नहीं एक्सप्लेन करनी है, आपने फ्रेंडशिप के तौर पे क्या करना है, पर्सन को बिजनेस शेयर करना है। आपने सुना होगा, एक चीज सुनी होगी कि फ्रेंडशिप में लोग जान भी दे देते हैं, 2cc 10cc 4cc, क्या चीज है ना? 2cc भी कर लेंगे आपके साथ में, अगर आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लोगे, अच्छी दोस्ती किसी के साथ कर लोगे, है ना? तो आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ में दोस्ती करनी है, ना कि बॉस बन के उसको बिजनेस दिखाना है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, फोकस ऑन प्रोस्पेक्ट्स बेनिफिट, फोकस ऑन प्रोस्पेक्ट्स बेनिफिट्स। क्या करना है आपने, अपने प्रोस्पेक्ट के बेनिफिट्स पे बात करनी है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी टूसी देखते हैं, है ना, कि मेरी टूसी हो जाए, पे आउट आ जाए मेरा, है ना, ये देखते हैं। अगर आप उसी प्रोस्पेक्ट को ये सोच के चले कि ये मेरे आने वाले टाइम का मैनेजर है, ये आने वाले टाइम मुझे लाखों रुपए कमा के देगा, है ना, ये आने वाले टाइम की मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, सोच के देखो आने वाले टाइम में मैनेजर बन जाएगा,
ठीक है, आप किसी को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवा रहे हो, अपनी टीम में किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, आने वाले टाइम में अगर वो मैनेजर बन जाता है तो आपको लाख रुपए कमा के देगा ना, है ना। तो आप कभी भी हो ये मत सोचो कि मुझे इसकी टूसी करवानी है, अपना बेनिफिट मत देखो, उसके बेनिफिट उसको दिखाओ। उसको बताओ कि भाई मैं तेरे को आने वाले 2 महीने में सुपरवाइजर बनाऊंगा। उसको उसके बेनिफिट दिखाओ। उसको बताओ कि कॉम्बो लेने से आपको क्या चीज मिल सकती है, कॉम्बो ना लेने से आपको क्या चीज नहीं मिल सकती है। उसको बताओ कि मैं जो आपको कोर्स देने वाला हूँ उसकी वैल्यू क्या है, आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। उसको बताओ कि प्रोडक्ट कितने बेस्ट हैं। ठीक है, आप उसको वैल्यू दो, आप उसको उसके बेनिफिट्स बताओ। ठीक है, फोकस ऑन प्रोस्पेक्ट बेनिफिट्स। हम लोग अपने बेनिफिट की तरफ देख रहे होते हैं, अरे यार मेरे साथ टूसी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। उसकी साइड फोकस करो। अगर आप उसको सुपरवाइजर का माइंडसेट दोगे, मैनेजर का माइंडसेट दोगे, तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर तो वैसे भी बन जाएगा ना आपके साथ में, अगर आप उसको एक बड़ा माइंडसेट दोगे तो। अब आप खुद का ही सोच रहे हो कि यार मेरे को तो यार इसकी टूसी करवानी, इस महीने पे आउट आ जाए, बस घर वालों ने बहुत सुना दिया, है ना। तो ऐसे में काम नहीं होगा। हम यहाँ पे सेल्फिश होके काम कर लेंगे, यार ये मेरे साथ टूसी कर ले। अब यहीं पे आप उसको जो है थोड़ा सा आगे की सोच के लेके बताओ कि यार तू यहाँ पे सुपरवाइजर बन सकता है, अब आसान हो गया है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, आपका उसके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, बढ़िया रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, कभी भी हो आप डे 1 की ट्रेनिंग दे रहे हो, डे 2 की ट्रेनिंग दे रहे हो, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। ठीक है, पर्सन के साथ ना कुछ अलग सी बातें करा करो, कुछ उसको हंसाने वाले मोमेंट या कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें करा करो कि जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। अगर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो पाएगा। तो कंफर्टेबल फील करवाना भी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे एक प्रोस्पेक्ट थे कुछ टाइम पहले, लड़की थी वो। तो पहले अच्छे से बात नहीं हो रही थी कॉल पे भी। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को नहीं लगता कि आगे सीखेगी मेरे साथ। बहुत मुश्किल था चीजों को समझाना, वो करना। तो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे बात करी, तो खुलना स्टार्ट करा। मेन चीज क्या हुई कि फॉर एवर स्टार्ट हुआ 13 मई 1978 को, और उसका भी बर्थडे आता है 13 मई को। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरे को बता दिया कि सर मेरा जो बर्थडे है, एक सेकेंड, मैं लेफ्ट हो गया क्या। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर। कॉल आ गई थी सर। ठीक है, ओके। तो बोला उन्होंने कि मेरा बर्थडे भी 13, मतलब 13 उसको ही आता है, क्या नाम है इसका, 13 मई को ही आता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया उनको कि अरे आप तो बड़े लकी हो, फॉर एवर आपके लिए स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा बात करी उनके साथ में तो उनको अच्छा लगा, है ना। चीजें वहां पे थोड़ा सा मतलब एक तरफ से कॉमन ग्राउंड भी फाइंड आउट हो गया और उनको अच्छा भी लगा। फिर हमारी और भी बातें होने लगी, आपको क्रिकेट पसंद है क्या, अच्छा आप चाहते हो केदारनाथ आना, हर किसी का ड्रीम होता है, मैं उत्तराखंड से हूँ, केदारनाथ मेरे घर के बगल में ही है। ऐसा बोला तो फिर क्या हो गया, उनके साथ में एक बढ़िया बॉन्ड क्रिएट हो गया, खुल के हम बात करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हो गया, उनकी मेरे साथ बढ़िया बॉन्डिंग हो गई, है ना। समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, कुछ अदर टॉपिक्स पे भी कभी बात करनी है। कुछ आप टेम्पल्स के बारे में कर सकते हो, किसी स्पेशल जगहों के बारे में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ये भी एक पॉइंट है। डोंट टॉक ऑलवेज बिजनेस। ठीक है, डोंट टॉक ऑलवेज बिजनेस, हमेशा बिजनेस की बातें नहीं करनी, कभी कुछ अलग हटके भी बातें करनी है ना। समझ रहे हो। अगर आपको हमेशा ट्रेनिंग 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 बोला जाए बस कि हाँ बस ट्रेनिंग अटेंड करो, कभी आपके साथ में आपके सीनियर अच्छे से बात ही ना करें, हंस के बात ही ना करें, तो क्या लगता है आपको, आपके उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड होगा, नहीं होगा ना। बट वहीं पे अगर आप सीनियर आपको कुछ फन वे में कुछ बोल रहे हैं कि हाँ जी क्या चल रहा है, थोड़ा सा आपको जो है अलग भी कुछ बातें करें, आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहे, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा और आपका उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो आपको हमेशा बिजनेस की बातें नहीं करनी है, कुछ अलग तरीके से भी बातें करनी है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा सबको, मे बी, है ना। तो एक बार फिर से चैट बॉक्स में बता दो, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा कस दो और बता दो चैट बॉक्स में, समझ में आया। सूरज जी आया समझ में, पार्थ जी आया समझ में, अंजलि पाटीदार मैम आ रहा है समझ में। ठीक है, संगीता जी, विनोद जी, चलो बहुत बढ़िया, वर्षा समझ में आ रहा है। ओके, चलो अब नेक्स्ट चीज लिखो, वैल्यू एडिंग। कभी भी हो, कोई भी प्रोस्पेक्ट हो या कोई भी इंसान हो, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो तो रिलेशन अपने आप ही बिल्ड हो जाने होने स्टार्ट हो जाएंगे। वैल्यू दो किसी को, बिना कुछ दिए। एक चीज और बता दूं, किसी के साथ भी अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा देने वाला बनना। हम वैसे क्या करते हैं, बिजनेस में तो हम उसको, बिजनेस में भी हम उसको दे ही रहे हैं, कुछ उससे ले नहीं रहे हैं, उसको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हमेशा देने की भावना कि यार मैं किसी को कितना दे सकता हूँ। वैल्यू, उसको वैल्यू दो किस चीज की। आप उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो भेज दे रहे हो छोटी सी, 5 मिनट की या
सपोज आपने कोई 30 सेकंड की कोई रील भेज दी, उसमें कुछ कुछ को नॉलेज मिली कि जो उसके बहुत काम की थी, तो आपने क्या करा, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी। कोई और उसके बारे में सोचता नहीं है उस चीज के बारे में कि यार कोई मेरे बारे में सोचे, ये करे वो करे, है ना। कोई नहीं सोचता है आज की डेट में। तो आपने क्या करा, उसको कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई। एक सेकेंड वेट करना, जस्ट वेट। हाँ जी। ठीक है, तो आपने वैल्यू ऐड करनी है। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होता है, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज करा करो, ठीक है। उसके साथ एक छोटी सी रील या 5-10 मिनट की कोई वीडियो भेजा करो, जिससे कि उसको अपना जो है ना फ्यूचर दिखे। आज की डेट में आपको पता है लोगों के सपने मर चुके हैं भाई। इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन, लोग सोचते ही नहीं है। जो इंसान बचपन में थार लेने की सोचता था, जो इंसान बचपन में क्या नाम है इसका ऑडी लेने की सोचता था, वही इंसान पायलट बनने की सोचता था, वो आज ऑल्टो पे अटका हुआ है, या छोटी सी बाइक पे अटका हुआ है, स्प्लेंडर पे अटका हुआ है। तो लोगों जो के अंदर जो है ना, लोगों के जो सपने हैं ना, वो मर चुके हैं। तो आप उनको वैल्यू दो, उनसे बात करो, उनके सपनों को जगाओ, उनको बताओ कि आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू ऐड करो उनकी लाइफ में, कुछ वीडियो शेयर करके, उनके साथ अच्छी बातें करके, समझ रहे हो, अच्छे तरीके से बता के आपको क्या करना है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, ऑलवेज यूज वीडियो कॉल। ऑलवेज यूज वीडियो कॉल्स। आप जितना ज्यादा हो सके वीडियो कॉल्स को यूज करा करो। ठीक है। वीडियो कॉल को यूज करोगे तो आप पर्सन के बारे में जान सकोगे, पर्सन आपके बारे में जान सकेगा, तभी जाके क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। है ना, समझ रहे हो। आप ओनली ऑडियो कॉल में बात करोगे तो बस आपने क्या करा, उसकी आवाज ही सुनी है। आपने देखा होगा जब हम इनविटेशन करते हैं तो प्रोस्पेक्ट हमारी प्रोफाइल देखता है, हमारा मैसेज देखता है। ठीक है। सेकंड, वो व्हाट्सएप पे आता है, हमारी डीपी देखता है, हमारा वॉइस नोट सुनता है, कॉल पे बात करते हैं तो वॉइस नोट सुनते हैं। ठीक है, या आवाज सुनते हैं, जो भी है। ठीक है। फिर एक बार वीडियो कॉल पे बात करना क्यों जरूरी है, वीडियो कॉल से कैसे रिलेशन बिल्ड होता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हैंड जेस्चर आपको दिख रहे हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको पता चल रहा है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं हूँ भी। तो वीडियो कॉल पे बात करने से भी आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक और चीज बता दूं, हम एक चीज का कमी करते हैं हमेशा, मैंने देखा है, अपने प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, उसकी फैमिली में किससे बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा पूछते भी नहीं है। तो आप एक काम करा करो, प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से भी बात करा करो, अगर आपको एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है तो। ठीक है। अभी सपोज दैट आप अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो, अगल बगल में कोई छोटी सी आवाज आई, कुछ भी आपने बोल दिया, कौन है आपकी मम्मी है क्या, पापा है क्या, प्रोस्पेक्ट बता देगा कि हाँ मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। आप बोलो अच्छा मेरी बात करवा सकते हो आप, नॉर्मली जैसे फैमिली से बात करते हो, बात कर लिया आपने। तो आपका क्या हो गया, अगर फैमिली के साथ भी आप अटैच हो गए, फैमिली के साथ भी आप बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। कल हमारा सेशन हुआ, सेशन होने के बाद हमारे जो रूम है यहाँ पे बगल में एक लड़का भी रहता है, वो भी पहाड़ उत्तराखंड से है, मैं भी उत्तराखंड से, तो उसकी फैमिली में ग्रुप वीडियो कॉल चल रही थी। तो मैं भी उसके सामने चला गया। तो एक ही स्टेट के, एक ही जगह के हैं, तो वो बात कर रहा था, तो मैंने पीछे से मतलब उसको पूछ लिया कौन है कॉल पे। उसने बोला मम्मी दादी पापा सब हैं। तो मैंने उनसे पीछे से ही अंकल आंटी नमस्ते करके, दादी जी प्रणाम करके उनसे बात करी। तो क्या हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। वो मेरे साथ काम करे ना करे, बट एक बॉन्ड तो क्रिएट हो गया, वो मेरे को जानते तो हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी फैमिली वालों से भी बात करनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा स्टे इन टच, लिखो, स्टे इन टच, लिख लो, कष्ट कर लो। स्टे इन टच, टच में रहना है प्रोस्पेक्ट के। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, प्रोस्पेक्ट को हमने डे 1 का सेशन दिया, डे 2 का सेशन दिया, कुछ भी दिया, और हम भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, अरे फिर बाद में याद आती है। तो कनेक्ट रहा करो प्रोस्पेक्ट के साथ में। ठीक है, अभी डे 1 हुआ तो कुछ टाइम बाद उसको एक छोटी सी टेस्टिमनी दे दो, या कोई शॉर्ट वीडियो दे दो। ठीक है, टच में रहा करो। ठीक है, इसके अलावा 8 बजे का सेशन होता है, सोने से पहले एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कर लो, 5 मिनट की। तो उससे प्लान मिला है तो ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दो। मतलब टच में रहा करो, कनेक्ट करा करो पर्सन के साथ में। अगर आप थोड़ा सा भी ढील छोड़ दोगे ना, आज की डेट में मार्केट के अंदर इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, यूट्यूब के ऊपर, लोगों के ऊपर, मतलब इतनी सारी इन्फो क्या ना बोलते उसको, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोस्पेक्ट जो है ना, क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका बनाया बनाया रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है, रिलेशन बॉन्ड भी खराब हो सकता है। तो आपको टच में रहना है प्रोस्पेक्ट के। ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है, आपने प्रकाश सर को देखा होगा जब स्क्रीन वगैरह शेयर करते हैं,
तो अपने प्रोस्पेक्ट को बताते कि मैंने देखो ये वीडियो भी शेयर करी थी, ये टेस्टिमनी भी शेयर करी थी सर, जब कोई ट्रेनिंग करते हैं ऐसा कोई टॉपिक आता है कुछ स्क्रीन शेयर करने का या दिखाने का, तो सर बताते देखो मैंने ये भी शेयर करा, ये भी शेयर करा। तो उससे क्या है, प्रोस्पेक्ट को बिजी रखा हुआ है सर ने, अपने बिजनेस के अंदर टच में रखा हुआ है, स्टे टच में रखा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जेन्युइन केयर फॉर देन, जेन्युइन केयर फॉर मी देन। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट की केयर करनी है, प्रोस्पेक्ट की केयर करनी है। बहुत बार प्रोस्पेक्ट की तबीयत खराब हो जाती है, हमारे टीममेट्स की तबीयत खराब हो जाती है। रिलेशन तो किसी के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमें प्रोस्पेक्ट के साथ ही बिल्ड करना है। हर किसी के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तभी काम चल पाएगा, चाहे वो हमारी अपलाइंस है, चाहे वो डाउनलाइंस है, किसी के साथ भी रिलेशन अच्छा होगा तभी तो काम चलेगा, बिना रिलेशन के तो काम नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, हमारे टीममेट्स की या हमारे प्रोस्पेक्ट की तबीयत खराब है, उसने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, कोई नोट्स नहीं बनाए टाइम पे, कोई डाटा था मांगा था आपने वो शेयर नहीं करा, तो पहले उससे पूछो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को जानो। ठीक है, और फिर जो है ना, उस पे उस चीज को लेके उसको समझाओ, ना कि उस पे भड़को, उसकी केयर करो। कई बार क्या होता है, पर्सन की तबीयत खराब होती है और हमें पता नहीं होता है, और हम जो है उस पे, कल ट्रेनिंग में क्यों नहीं था भाई, कितनी इंपॉर्टेंट सेशन हुई थी पता है आपको? अरे सर मैं तो बीमार पड़ा हुआ था। चलो कोई नहीं, ध्यान रखो। पहले एक बार बोल देते कि कल सेशन में क्यों नहीं थे, कोई दिक्कत थी क्या, कोई प्रॉब्लम हो गई थी? हमेशा तो होते हो सेशन में, आज क्यों नहीं थे? ठीक है, तो आपने उसकी केयर करनी है। उसका उसने बोल दिया सर मैं 2 दिन बाद ट्रेनिंग अटेंड कर पाऊंगा, अभी मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये दिक्कत हो रही है। तो आप ये मत बोलो कि मैंने बस, अब आपके पर्सन को सपोज रात उसी प्लान मिलने वाला है और अचानक से उसके घर पे कोई मिसहैप हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ में, आप क्या बोलोगे कि मैंने 1 बजे के सेशन के तेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्यों नहीं आया तू? ऐसा नहीं बोलोगे ना, भड़कोगी ना उस पे, उसकी केयर करोगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझोगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा बी सपोर्टिव, बी रिस्पेक्टफुल, सपोर्टिव बनना है। कई बार क्या होता है, हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ में अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो वो हमसे कुछ कुछ और भी हेल्प मांगता है कि सर मुझे इस चीज के बारे में बता दो, उस चीज के बारे में बता दो, क्या आपको इस चीज की नॉलेज है ना? समझ रहे हो? तो आपको उसको सपोर्ट करना है, उसको वैल्यू देनी है, सपोर्ट करना है कि हाँ मैं तेरे लिए हूँ भाई, मैं तेरी ये हेल्प भी कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि सर टूसी आप ही करवा दो मेरी, मेरे फ्रंट में एएस भी आप ही करवा दो, तो वो नहीं करवाने हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बट सपोर्ट करना है और उसकी हेल्प करनी है। आगे बात समझ में? रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट देनी है आगे वाले को। आपको कब रिस्पेक्ट मिलेगी, जब जब आप आगे वाले को रिस्पेक्ट दोगे, जैसा दोगे वैसे तो पाओगे, है ना? सही बोल रहा हूँ? आगे बात है समझ में? तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? बताना एक बार मेरे को, लिखना एक बार ऑल क्लियर, फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपने सेशन अटेंड करा, कैसा रहा सेशन, मजा आया, सीखा कुछ? अब कर पाओगे आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में जो है रिलेशन बिल्ड कर पाओगे? देखो सबसे पहली चीज पता क्या होती है, हमारा प्रोस्पेक्ट अगर 2 दिन में छोड़ के जा रहा है, 1 दिन में छोड़ के जा रहा है, तो पता, नए लोग इस चीज का ध्यान दें, ये क्या कमी है, लैक ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। कहीं ना कहीं हम रिलेशन बिल्डिंग में ही काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रोस्पेक्ट के साथ में अच्छे रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो तभी जाके क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्ट हमारा हमारे साथ 2 दिन 3 दिन 4 दिन टिक नहीं पा रहा है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये कमी ही रिलेशन बिल्डिंग की है, तो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा आज होली है, कल भी होली है, बढ़िया से अपनी होली को सेलिब्रेट करें, साथ साथ काम भी करें, और इस मंथ अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और न्यू लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करा होगा इस मंथ भी, आप सभी को क्या बोलते हैं उसको, बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इस ब्यूटीफुल सोसाइटी को ज्वाइन करा। ठीक है, और बहुत जल्दी आप अपने लेवल्स को भी अप करोगे, बहुत जल्दी आप जो है बहुत अच्छा बिजनेस करोगे। तो आगे मैं मैम को सेशन हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया सेशन होस्ट करने का, थैंक यू सो मच मैम, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, सेशन काफी अच्छा था। ड्राइवर जिसने सीखा होगा वो काफी कुछ अप्लाई भी करेगा, और काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा आप लोगों को। और सही बात है, एक स्ट्रांग रिलेशन और एक अच्छा रिलेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिलेशन डिसाइड करेगा आपका पार्टनर कितना लंबा चलेगा। और आज होलिका दहन है, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ होली ओनली। काम कीजिएगा सब लोग अच्छे से। और फुल एक्टिव होके काम करना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग शाम को 10 बजे, भी सेशन होगा, मैं ही होस्ट करूंगी। तो शाम को सेशन के लिए सब रेडी रहिएगा। बढ़िया तरीके से खींच के चलिए। फुल एक्टिव होके काम कीजिए और टाइम कोई भी खराब ना करे।
मैंने पहले ही बोला था, आज देखो 13 तारीख हो चुकी है, फिर 17 दिन रहते हैं, तो मैं सुपरवाइजर के लिए एफर्ट करो, जिसको सुपरवाइजर निकालना है इस महीने। चलिए लगिए काम पे एंड करिए स्टार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।